सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की जो भी एग्ज़ाम चल रही है उसका एनालिसिस हम लगातार ला रहे हैं। साथ में आपको हर रणनीति बता रहे हैं, स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। उसके साथ साथ आपको पता है हम आपके लिए जो हो सके उतना वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है तो उस टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो ला रहे हैं। स्ट्रेटेजी के लिए जितने टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनके लिए सभी वीडियो डाल दी मैंने। आप जाके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आने वाली शिफ्टों में जो भी एग्ज़ाम है उनको फ़ायदा मिलेगा। साथ में एक ग्रुप टी के लिए नहीं है, आने वाली कोई भी एग्ज़ाम हो, एनीबॉडी हर एग्ज़ाम के लिए है, एवरीवन एग्ज़ाम के लिए है। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगा सभी से कि जिसने भी अभी तक इंस्पायर विकास यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ में मैं इतना और बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको ना मैं 15-20 मिनट के लेसन में सब कुछ 15 मिनट का सेशन होता है अपना, उस सेशन में मैं सब कुछ बता देता हूँ। साथ में मैं हर वीडियो के लास्ट में ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूँ, एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, वो आपके लिए बेनिफिट रहती है। और मैं इतना बोलूँगा दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरी क्लास देखनी है। पूरी क्लास देखने के बाद लास्ट में जो 2 या 3 मिनट का हम डिस्कस करते हैं वो देखना है। उसके बाद तुरंत आपको टेलीग्राम पे जाना है। वहाँ पे मैंने इन पीडीएफों को तुरंत डाल देता हूँ। वीडियो के बाद तुरंत पीपीटी डाल देता हूँ मैं। दोस्तों मेरा ये मानना है, अगर वीडियो देख लिया और आपने पीपीटी से रिवीजन कर लिया तो आपका किसी ने आने वाली शिफ्टों में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं इतना ही बोलूँगा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 21 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस का जो ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आज का, आरबीआई की मौद्रिक नीति आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार नवंबर 2025 में भारत में रेपो दर कितनी थी? 5.5%, 5.5%। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम पूछा था, मनरेगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्ती। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, नई विकसित नई विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के जितने परिवार हैं उनको एक वर्ष में कितने दिनों की कानूनी रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है? तो अब प्रेजेंट में जो आई है उसमें 125 थी। पहले कितनी थी दोस्तों? पहले 100 थी। प्रेजेंट में कितनी है? 125 दिन। ठीक है दोस्तों, नरेगा में जो भी कार्य करेगा उनको 125 दिन तक कार्य करना एक साल में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित अपनापन पुस्तक मुख्य रूप से किस राजनीतिक व्यक्ति के साथ उनके अनुभवों और सीख और संबंधों पर आधारित है? नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी रहा उनके वहाँ से सीखा शिवराज सिंह चौहान ने, उसके ऊपर पुस्तक लिखी है अपनापन। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? दिल्ली में हुई थी दोस्तों। क्लियर दोस्तों, 2026 में हुई थी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, 2026 में हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की आधिकारिक टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन क्या थी दोस्तों मतदाता दिवस की? तो थी, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम, नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये थी नैरोबी नैरोबी केन्या देश में। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, नीदरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रधान पीएम नीदरलैंड के पीएम कौन है? रोब जेटसन दोस्तों। क्लियर दोस्तों, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? रोब जेटसन। क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने? केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजन इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियां मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है करंट अफेयर की, उसमें सभी नियुक्तियां है। ठीक है दोस्तों, क्लियर।
पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है दोस्तों, मेरा भारत मेरा वोट। क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम मुख्य रूप से किस नेता की जयंती अवसर पर आयोजित किया गया? जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम है वो किस नेता की जयंती पर अवसर किया गया था? भगवान बिरसा मुंडे, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा क्या, ठीक है, जयंती पर किया गया था। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में संपन्न बिहार हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें जीती? भारतीय जनता पार्टी ने। वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है बिहार में। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यदि किसी तत्व में दो परमाणु क्रमांक यदि किसी तत्व के दो परमाणुओं की परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे समय स्थानांतरण, तो इस अंतर के लिए क्या उत्तरदायी है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, समय स्थानांतरण किसे कहते हैं? जिनमें परमाणुओं की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। समय स्थानांतरण के अपनों से डेफिनेशन पूछी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। छाती से आने वाली हृदय की धड़कन, जो छाती से आने वाली चेस्ट होती है अपनी, छाती से आने वाली हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बार बार बहुपरावर्तन द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जब विद्युत धारा का मान कम किया जाता है तो चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आप ध्यान रख लेना, आने वाले शिफ्टों में अगर विद्युत धारा से कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, अगर बढ़ाते हैं विद्युत धारा को तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्लियर दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन का स्थानांतरण कैसे होता है? अवायवीय श्वसन होता है, उसके द्वारा ऑक्सीजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो ऑक्सीजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, इसमें ये उत्तर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दाग हटाने वाला पदार्थ कपड़ों से तेल, चिकनाई, भोजन जैसे दागों को कैसे हटाता है? जो दाग हटाने वाला पदार्थ रहता है, जो कपड़ों से चिकनाई रहती है तेल की या भोजन की जैसे दागों को कैसे हटाता है? सक्रिय सरफेक्टेंट और द्वारा हल्के सूत्रों द्वारा दाग के वर्णों को तोड़कर। ठीक है दोस्तों, पहले तोड़ता है उनको फिर घोल कर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, सक्रिय सरफेक्टेंट। ओके दोस्तों, टेंट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 0.5 kg वह 2 मीटर/सेकंड के वेग से गतिमान है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो रखेंगे तो 1 जूल अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी पूछे थे इसमें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी लेंस या दर्पण के लिए यदि प्रतिबिंब दूरी का परिमाण वस्तु की दूरी के 2 गुने के बराबर है तो आवर्धन का मान क्या होगा? +2 -2, या तो +2 हो सकता है या -2 होता है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। दर्पण वाला चैप्टर, लेंस वाला चैप्टर आपको रिवीजन करके जाना है और लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा, उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, यहाँ तक जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। आपका भाई मेहनत करेगा और फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होगी उनका सभी का एनालिसिस लाएगा, साथ में आपको गाइडेंस करता रहेगा। ओके भाई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यदि किसी गोलीय दर्पण के लिए यदि वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी -60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी होगी इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यदि जब किसी
अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ये पूछा आपने से। ठीक है दोस्तों, तो लवण और जल बनता है। ठीक है दोस्तों, मैं एग्जांपल देता हूँ उदासीनीकरण अभिक्रिया का अपने को। जैसे एक क्वेश्चन आता है HCl प्लस NaOH बनते क्या है? NaCl प्लस H2 बनता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो लवण बन जाता है और जल बन जाता है। क्लियर दोस्तों, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। धारा प्रवाहित धारा प्रवाहित परिनलिका के अंदर धारा प्रवाहित परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए? यानी कि क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेसिक टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन। धारा प्रवाहित परिनलिका के अंदर चुंबकीय तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए? प्रति इकाई बल फेरों की संख्या को कम कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जितने भी इकाई फेरों की संख्या है उसमें लगे हुए उनकी संख्या कम कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा? तीव्रता कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जंतु जगत में किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल होते हैं? प्रोटोजोआ में। ठीक है दोस्तों, क्लियर। जंतु जगत में जंतु जगत में किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल होते हैं? प्रोटोजोआ में। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, प्रोटोजोआ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम, धारा प्रवाहित परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? दक्षिणावर्त अंगूठे का नियम, दक्षिणावर्त दायां हाथ का अंगूठा का नियम। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों, दक्षिणावर्त अंगूठा का नियम। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। ओम का नियम वाला चैप्टर करके जाना है, धारा वाला चैप्टर करके जाना है। आया है क्वेश्चन, तो दोस्तों आपको एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। जो भाई मेरा कहना मानेगा उसके 100% एग्जाम में बूस्ट करने का काम करेगा मेरा वीडियो। और देख लेना आप वीडियो, आप एग्जाम देख के आओगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने सभी वीडियो के अंदर जो स्ट्रेटेजी बता रखी है, काफ़ी क्वेश्चन तो सेम डिक्टो डिक्टो रिपीट हो रहे हैं और जो बता रहे कि स्ट्रेटेजी वो काम आ रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, अमन उत्तर दिशा में 60 मीटर जाता है और फिर कुल 10 सेकंड दक्षिण दिशा में 80 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसके औसत वेग का परिमाप क्या होगा? ठीक है दोस्तों, औसत वेग का परिमाप क्या होगा? क्लियर दोस्तों, तो इसका परिमाप होगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर दोस्तों, 2 मीटर पर सेकंड। ओके दोस्तों, क्लियर। कैसे होगा? आपको औसत वेग निकालना आता है? नहीं निकालना तो देख लेते हैं हम। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं हम, अगर आंसर लाना हो 60/10, 20/10 बराबर 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अपना 20.75 यानी कि 20.75 मीटर के थ्रो के साथ शॉर्ट पुट स्पर्धा में एशियाई खेलों का रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट के नाम है? तो तजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, तो तजिंदर पाल सिंह तूर। क्लियर दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, और रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ICC अंडर 90 विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम ने अपना छठा खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था? ICC अंडर 90 विश्व कप में 2026 में फाइनल में भारतीय टीम अपना छठा खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था? दोस्तों क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है, इसको इंग्लैंड को हराया था दोस्तों। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। ओके दोस्तों, अब आपको सभी क्वेश्चन करने के बाद एक तो रियलाइज जो हो गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। साथ में आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, डिक्टो रिपीट हो रहे हैं, डिक्टो एकदम सेम, किसी किसी भी प्रकार का डाटा चेंज नहीं हो रहा है, डिक्टो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने क्लास खत्म कर ली उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके PDF को डाउनलोड कर लेना, साथ में उसको रिवीजन कर लेना। आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेगा तो आप सही कर लोगे। अब बात करते हैं हम हमारी रणनीति, जो स्ट्रेटेजी रहती है हमारी, रोज़ हम करते हैं थोड़ी थोड़ी डिस्कस, उसको हमें फ़ायदा मिलता है। पहली बात करता हूँ, जो भाई नहीं है उनके लिए एक बात बता देता हूँ दोस्तों। करंट अफेयर के लिए सुपर करंट अफेयर, सुपर करंट अफेयर सुपर करंट अफेयर नाम की PDF है, मेरे टेलीग्राम पे जाओ। आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक तो वो कर लो, आपको 80% क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेंगे।
80% क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे 100%। और मैं गारंटी लेता हूँ कुछ शिफ्टों में तो 100% पीडीएफ से बाहर नहीं है, 1% भी, सारे पीडीएफ से बाहर है। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर के लिए क्या करना है, सुपर करंट अफेयर जाके पढ़ लेना है। 32 पेज की, ओनली फॉर 32 पेज की, ठीक है दोस्तों, 32 पेज। तो दोस्तों 32 पेज में आपको पता है क्या होता है, आप आधे घंटे में रिविजन कर सकते हो अच्छे से। अगर आपका आंखों से देखा हुआ भी रहेगा ना तो आपका 100% ठीक रहेगा। क्लियर दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। करंट अफेयर का बता दिया मैंने, अब बात करता हूँ साइंस की। साइंस में दोस्तों पहली है फिजिक्स। तो अच्छे से सुनना दोस्तों, मैं बोलूँगा, ठीक है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या करना है, दर्पण वाला चैप्टर करना है, लेंस, ओम के नियम, दाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम, और साथ में ऑप्टिक्स का जो भी फॉर्मूले बनते हैं ना सारे करके, डायोप्टर के हुए, काइनेटिक एनर्जी के हुए, पोटेंशियल एनर्जी के हुए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, साथ में ध्वनि वाला चैप्टर भी आपको करना है, फिजिक्स में करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरी बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में अपने को रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन पूछ रहे हैं, कुछ से उत्पाद निर्माण के बारे में पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से भी, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या करना है, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, विलेन वाला चैप्टर आपको करके चले जाना है। साथ में वैज्ञानिकों की जो मॉडल दे रखे हैं, रदरफोर्ड का मॉडल हुआ, बोर का मॉडल हुआ, ये जरूर करके जाना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा 100%। लास्ट बात कर लेते हैं हम बायोलॉजी की। साइंस में बायोलॉजी में क्या कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक में बॉडी से संबंधित क्वेश्चन उठा रहे हैं हर शिफ्ट में। बॉडी से कैसे, जैसे जैसे माउथ के बारे में पूछ लिया कि माउथ में कितनी हड्डियाँ होती है, ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरी ग्रंथि के बारे में पूछ सकते हैं, लीवर के बारे में पूछ सकते हैं, स्टोमच, अपने अमाशय के बारे में पूछ सकते हैं, साथ में किडनी के बारे में पूछ सकते हैं। कल परसों क्वेश्चन सेम डिक्टो रिपीट मिला था अपने को, किस बारे में, मूत्राशय के बारे में। तो मूत्र वाहिनियाँ, मूत्र नलिका, इनके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे बायोलॉजी में क्या करना है, खाद्य श्रृंखला वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। खाद्य श्रृंखला वाला से बेसिक क्वेश्चन बनेगा, आप बना ले जाओगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में क्या हुआ दोस्तों, मैथ में बताता हूँ, इस शिफ्ट का इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट थी। इसमें मैं बताऊँ सेम डिक्टो यही चलेंगे, मैं सुन लेना अच्छे से जो बोल रहा हूँ वो। क्या करना है अपने को मैथ के लिए, मैथ के लिए अपने को क्या करना है, मैथ के लिए, तो मैथ के लिए अपने को एक काम करना है। मैथ के लिए क्या करना है, जो भी मैंने बता रखा है टॉपिक, पीछे वाली वीडियो बता रखा है, हर वीडियो में लास्ट में बताता हूँ। मैथ में सुन लो अच्छे से, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिकेशन, और ट्रिगो का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन बना ले जाओगे आप, एलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। साथ में एक है 2D एंड 3D का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, बेलन का पूछ सकता है, शंकु का पूछ सकता है। आप क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे, CISI क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है मैथ में। और रीजनिंग में ज़्यादा देखने को नहीं मिला बदलाव, PIQ के ट्रेंड को फॉलो कर रखा है, ठीक है। आप अच्छे से बना ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक जिस भाई ने भी क्लास देखी है उसको मैं इतना बोलूँगा दिल से, भाई थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और साथ में मैं इतना बोलूँगा भाई, आपको अगर आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम दोगे उनका एनालिसिस देखना है, साथ में आपको स्ट्रेटेजी बेस्ड चाहिए एनालिसिस के साथ साथ, मैं हर टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। करंट अफेयर का रहा, मैथ्स का रहा, रीजनिंग का रहा, साथ में स्ट्रेटेजी के तो वीडियो ला रहा हूँ। और आप देखना आने वाले दिनों में मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसा कि जिससे आपको भटकना ना पड़े। GK की टेंशन खत्म, रीजनिंग की टेंशन खत्म, मैथ की टेंशन खत्म, हर सब्जेक्ट की गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी भाई तैयारी करा ना उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप अपने भाई का सपोर्ट करिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको यहाँ से संतुष्टि मिलेगी। दूसरी बात, आपको दिल से एक ही आवाज़ आएगी, लाइक। देख लेना चाहिए, आपके दिल से आवाज़ आएगी लाइक का। और लाइक की आवाज़ आपके दिल से तभी बनेगी जो मैं अच्छा काम करूँगा। तो लाइक की अभी तक बन गई होगी तो लाइक कर देना। साथ में आने वाले चिप्टों के लिए मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी एग्ज़ाम लगेगी एनी बडी, SSC, रेलवे, ग्रुप डी और अदर बडी जो भी एग्ज़ाम लगेगी, बैंक वगैरह सभी का एनालिसिस लाऊंगा, ठीक है। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहीं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। साथ में एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना जरूर 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 जुड़ना है, ठीक है। भूलना मत बिल्कुल भी, टेलीग्राम से जुड़ना ही है, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद तुरंत PDF से देख लोगे ना तो आपके क्वेश्चन सेम होंगे, वो रिपीट हो जाएंगे, तो आपको एकदम एक्यूरेट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।